क्या दोस्तों सच में आप 2025 में किसी नए वैकेंसी और सरकारी नौकरी के तैयार में है तो यह वीडियो आपके लिए है दोस्तों, क्योंकि बिहार सरकार ने बीएसएससी इंटर लेवल 23,000 से प्लस सीटों का न्यू वैकेंसी निकाला है और यह फॉर्म फिल करने का डेट आ गया है, नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जैसा कि बीएसएससी इंटर लेवल में कुल पद है दोस्तों 23,175। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 23,175 सीट है और ये एकदम नई भर्ती है, एकदम नई भर्ती है। अब यह फॉर्म भरने वाला है, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि इसका सिलेबस क्या है, इसका उम्र क्या है, इसका योग्यता क्या है और परीक्षा पैटर्न क्या है। और इसके बाद हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है। इसके बाद बात करेंगे कि हम सैलरी क्या है। इसके बाद बात करेंगे कि हम की चयन की प्रक्रिया क्या है, कटऑफ क्या है और फिजिकल क्या है, इसमें कैसे हम भाग लेंगे, कैसे हमारा सिलेक्शन होगा, इन सारे टॉपिक पर प्रोसेस बाय प्रोसेस बताएंगे। तो आपसे हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो पूरा। तो हेलो दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी का वैकेंसी आ गया और इसका हम फुल डिटेल स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि कुल पद आपको नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें कुल पद आपको 23,175 दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, और यह फॉर्म दोस्तों 2023 में निकला था। ठीक है, लेकिन किसी कारण बस न इसका एग्जाम 2023 में हुआ, न इसका एग्जाम 2024 में हो गया। इस मुद्दे को देखते हुए बिहार सरकार ने 2025 में और 10,000 सीट बढ़ा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो 2023 में जो फॉर्म निकला था उसमें इसमें टोटल सीट है दोस्तों 12,199 और 10,000 जोड़ देने पर इसका सीट कितना हो गया दोस्तों 23,175 हो गया है। ठीक है दोस्तों, और यह फॉर्म भरने का डेट आ गया है दोस्तों, जिसका लास्ट डेट आपको 25 नवंबर 2025 दिखा रहा है। तो हम चलो डेट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कब इसका फॉर्म डेट क्या है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अधिसूचना जारी होने की तिथि 27 सितंबर 2025 को ही सूचना जारी हो गया था। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन की तिथि दोस्तों 15 अक्टूबर से भरा जाएगा। ठीक है, और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि क्या है दोस्तों 25 नवंबर है और ऑनलाइन आवेदन जमा की अंतिम तिथि 27 नवंबर है। और प्रारंभिक परीक्षा की तिथि दोस्तों अभी सूचना नहीं आएगा, जैसे ही सूचना आएगा आपको हम बता देंगे। ठीक है दोस्तों, और अब हम बात करते हैं इसकी कुछ पद के बारे में, यानी किस जाति को कितना पद दिया गया है, किस कैटेगरी को कितना पद है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम जनरल में। थोड़ा कलर सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनरल में दोस्तों आप देख सकते हैं यूआर में कुल 10,142 सीट है। ठीक है दोस्तों, 10,142 सीट है। और वहीं ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो उसमें कितना है 1,201 सीट है। वहीं बात किया जाए BC1 में यानी पिछड़ा वर्ग में तो उसमें कितना सीट दिया गया है तो 2,562 से कितना 2,562 सीट दिया गया है। वहीं बात किया जाए EBC का तो EBC का कितना है दोस्तों 2,299 सीट है, यानी 2,299 सीट है। वहीं बात किया जाए SC को तो दोस्तों SC के लिए 3,212 सीटों का आरक्षित किया गया है। वहीं बात किया जाए ST के लिए तो ST के लिए दोस्तों 219 सीटों को आरक्षित किया गया है। और वहीं बात किया जाए कि पिछड़ा वर्ग महिला जिसमें आता है दोस्तों BCW, उसके लिए दोस्तों 167 सीटों का आरक्षित किया गया है। इस तरह कुल सीटों को मिलाकर 23,175 सीट है। और आगे हम बात करते हैं कि इनकी तकनीकी योग्यता क्या है दोस्तों। ठीक है, इसकी हम योग्यता के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी योग्यता के लिए आपको इंटर पास होना चाहिए और उसमें कुछ कंप्यूटर का टेक्निक होना चाहिए और नॉन टेक्निक भी है कुछ पर। ठीक है दोस्तों, दोनों के लिए है। और अगर आपके पास कंप्यूटर का टेक्निक है तो आप बहुत सी कैटेगरी में भर सकते हैं, यानी आपके लिए बहुत से पद है। अगर आपके पास कंप्यूटर का डिग्री नहीं है तो आपके लिए सिर्फ 1-2 पद ही हो सकता है। तो जो देखते हैं वो 1-2 पद क्या है और कंप्यूटर टेक्निक के लिए 1-2 पद क्या है। ठीक है, उन सभी पदों को हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि पद का नाम, विभाग और कुल पद और लेवल,
लेवल क्या है और इसका अनिवार्य योग्यता क्या है, आप देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों पहला पद का नाम है दोस्तों राजस्व कर्मचारी, जिसका विभाग क्या है दोस्तों, इसका काम क्या है कि राजस्व एवं भूमि सुधारक विभाग है, जिसमें दोस्तों आपको 3559 सीट है। कितना? 3559 सीट है, जो लेवल 2 का नौकरी है। कितना दोस्तों? लेवल 2 का नौकरी है। और इसके लिए योग्यता क्या है दोस्तों, अनिवार्य योग्यता, इसके लिए दोस्तों आपको कंप्यूटर कौशल अनिवार्य नहीं है। इसमें दोस्तों आपको कंप्यूटर कौशल अनिवार्य नहीं है, यानी आपके पास अगर कंप्यूटर का कौशल नहीं है, तकनीक नहीं है, तब पर भी यह फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि पंचायत सचिव का विभाग क्या होता है दोस्तों कि पंचायती राज विभाग, जिसमें कुल सीट है दोस्तों 3532 सीट है। यह लेवल 3 का नौकरी है। इसमें इसकी योग्यता क्या है दोस्तों, कंप्यूटर एवं टंकन तथा MS ऑफिस का ज्ञान, यानी आपको इसमें सीधा कहा जाए कि कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर आपके पास कंप्यूटर का कोई भी डिग्री है तो यह फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। और तीसरा है दोस्तों आपका निम्न वर्गीय LDC, जिसका दोस्तों विभाग क्या है कि नगर विकास एवं आवास विभाग। किसका है दोस्तों? नगर विकास एवं आवास विकास है। इसमें दोस्तों कुल सीट है दोस्तों कितना? इसमें कुल सीट है दोस्तों 2039 सीट है। यह लेवल 2 का नौकरी है। इसमें भी दोस्तों आपको कंप्यूटर ज्ञान होना या कंप्यूटर का टेक्निक होना या कंप्यूटर का कोई भी डिग्री रहना अनिवार्य है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट है दोस्तों कि LDC का ही यह भी है, जिसका विभाग है दोस्तों मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंध विभाग, जिसमें दोस्तों 340 सीट है। कितना? 340 सीट है। यह भी लेवल 2 का नौकरी है। इसमें भी दोस्तों आपको कंप्यूटर की हिंदी एवं अंग्रेजी में टाइपिंग करना अनिवार्य। अगर आपको हिंदी अंग्रेजी में टाइपिंग करते हैं तो इसके लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों LDC के लिए, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में दोस्तों 281 सीट है। यह भी लेवल 2 का नौकरी है। इसमें दोस्तों आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है, यानी कोई भी कंप्यूटर का डिग्री होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं LDC। फिर एक LDC है जिसका विभाग है दोस्तों निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण। इसमें दोस्तों 239 सीट है। यह भी लेवल 2 का नौकरी है, जिसमें हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग का डिग्री होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि मलेरिया स्वास्थ्य विभाग के लिए है 54 सीट, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के लिए 534 सीट। इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं। और स्वास्थ्य विभाग के लिए जो दोस्तों 354 सीट है, यह लेवल 4 की नौकरी है। कौन दोस्तों? लेवल 4 की नौकरी है। हम आपको बोले थे शुरुआत में कुछ ऐसे भी वैकेंसी है जिसमें आपको कंप्यूटर शिक्षा की या कंप्यूटर डिग्री की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो वही है दोस्तों स्वास्थ्य विभाग और दूसरा है दोस्तों अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, जिसका सीट है 534। एक है दोस्तों 54। यह लेवल 2 एवं लेवल 4 की नौकरी है। ठीक है दोस्तों। इन दोनों पद के लिए दोस्तों आपको कंप्यूटर शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपकी आयु क्या होना चाहिए दोस्तों। तो आपकी आयु दोस्तों आपकी कैटेगरी पर भी निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों। आपकी कैटेगरी क्या है तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 1 अगस्त 2023। यह दोस्तों गलत है। आपको 1 अगस्त 2025 से गिना जाएगा आपका तिथि। ठीक है दोस्तों। तो आप पुरुष के लिए दोस्तों जनरल की बात किया जाए तो पुरुष के लिए मिनिमम एज चाहिए दोस्तों 18 वर्ष और मैक्सिमम एज चाहिए 37 वर्ष। अगर वही आप महिला के लिए बात किया जाए तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 वर्ष। अगर आप दोस्तों BC या EBC में आते हैं तो आपके लिए मिनिमम एज चाहिए 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष, यानी 3 वर्ष की आपको छूट दिया गया है। अगर वही आप SC ST में आते हैं दोस्तों तो आपको मिनिमम 18 और मैक्सिमम 42 वर्ष होना चाहिए। आपको अतिरिक्त 5 वर्ष का छूट दिया गया है। ठीक है दोस्तों। और हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसमें हम
हमारा चयन कैसा होगा, इसमें हमारा जाने की प्रक्रिया क्या होगा, इन सारे मुद्दों पर भी हम बात करेंगे। इसमें दोस्तों हमारे जाने की प्रक्रिया क्या है दोस्तों, इसमें सबसे पहले दोस्तों आपको क्या होगा कि प्रीलिम्स देना पड़ेगा, यानी प्रारंभिक परीक्षा देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको मेंस देना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको लास्ट में कौशल परीक्षा यानी स्किल टेस्ट दिया जाएगा। अगर आप ये चारों स्टेप पार कर जाते हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप 3 स्टेप पार कर लेते हैं तो 4था स्टेप पार करना उतना मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। और हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो दोस्तों इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा यानी प्रारंभिक परीक्षा, इसमें कुल 150 प्रश्न होगा, ठीक है दोस्तों। और प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने अंक होगा दोस्तों, तो 4 अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए दोस्तों 4 अंक निर्धारित है। और इस तरह से कुल कितना अंक हो जाएगा, 6 अंक हो जाएगा। अगर दोस्तों आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपको 1 मार्क काट दिया जाएगा। अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं तो आपको 4 नंबर दिया जाएगा। अगर आप गलत करते हैं तो 4 नंबर में से 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, साफ साफ लिख दिया गया है कि नकारात्मक अंक प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा, यानी काट लिया जाएगा। और परीक्षा के जो दोस्तों समय होगा, आपको समय होगा 2 घंटा 15 मिनट का होगा, यानी टोटल 135 मिनट का, ठीक है दोस्तों। हम यह देख लीजिए यानी प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है दोस्तों। प्रीलिम्स की यह हम सूची देख लिया है। अब देखते हैं कि हमारे मेंस में क्या आता है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं मेंस की। मेंस में दोस्तों आपको 2 पेपर देना होता है। कितने पेपर देना होता है, 2 पेपर देना होता है। पहला पेपर का समय होता है दोस्तों 2 घंटा 15 मिनट का, ठीक है दोस्तों। और इस पहला पेपर में क्या होता है दोस्तों कि समान ही होता है। विषय क्या रहता है कि समान रहता है, जिसमें 100 प्रश्न रहता है, प्रत्येक के लिए 4 अंक रहता है, ठीक है दोस्तों। वहीं सही गलत के लिए अंक काटा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका समय है दोस्तों 2 घंटा 15 मिनट, ठीक है। अंक योजना सही के लिए आप जितना सही कीजिएगा उतना आपको अंक दिया जाएगा, इसमें कोई अंक नहीं काटा जाएगा। पेपर 1 की बात है। और वहीं बात किया जाए पेपर 2 की, तो दोस्तों पेपर 2 में आपको कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। अंक होगा दोस्तों 600। और इसका भी समय होगा दोस्तों 2 घंटा 18 मिनट होगा। और सही के लिए 4 और गलत के लिए -1 का योजना इसमें दिया गया है पेपर 2 में। पेपर 1 में आपको दोस्तों सही गलत पर मार्क नहीं काटेगा, लेकिन पेपर 1 में आपको सही गलत के लिए मार्क काटा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। और जो पेपर 2 होगा वह सिर्फ दोस्तों हिंदी जागरूकता पर होगा। किस पे, सिर्फ हिंदी विषय पर 150 क्वेश्चन का एग्जाम होगा। और उसमें 100 मार्क का एग्जाम होगा सिर्फ हिंदी विषय पर। आपको सिर्फ दोस्तों हिंदी ही पढ़ना है, बाकी विषय आपको नहीं पढ़ना है पेपर 2 के लिए। और पेपर 1 के लिए समान यानी सब कुछ पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। और आगे हम बात करते हैं। अब हम मेंस का भी बात कर लिए दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस रहेगा दोस्तों आपका समान अध्ययन, वर्तमान घटना, भारतीय इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था एवं भारत के पड़ोसी देश, यानी आपको इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी सब पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। वही बात किया जाए दूसरा समान विज्ञान, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंकगणित, मूलतत्व, सांख्यिकी, अनुपात, यानी आपको विज्ञान पढ़ना है, गणित पढ़ना है और साइंस के तीनों विषय पढ़ना है, ठीक है। और तीसरा है दोस्तों आपको मानसिकता परीक्षा, यानी आपको जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं, आपको रीजनिंग भी पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। और हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब आप बात करते हैं दोस्तों कि इसमें आपको दस्तावेज क्या क्या लगेगा। तो दोस्तों इसमें दस्तावेज की बात किया जाए तो आपको NCL लगेगा, ठीक है दोस्तों। और आपका एक फोटो लगेगा 10 KB से लेकर 20 KB तक, जिसका साइज होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और NCL आप सबके लिए मूल है, यानी NCL सबको लगना ही लगना है, सिर्फ जनरल कैटेगरी को छोड़कर। तो बाकी सब आप समझते हैं कि इंटर का मार्कशीट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, ईमेल आईडी लगेगा, यही सब लगेगा, ठीक है दोस्तों। और पर्सनल जो हमको बताना था आपको वह NCL जाति प्रमाण पत्र बताना था। अगर आपके पास NCL नहीं है तो आप यह फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं।
और आपको हम बार बताते आए हैं कि आपको कंप्यूटर का तकनीक का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों इतना ही है, आपको हम स्टेप बाय स्टेप बता दिए हैं। और हम आपसे बात किए थे कि इसका सैलरी कितना रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको लास्ट में सैलरी की बात करते हैं। दोस्तों इसमें सैलरी लेवल 1, लेवल 2 के लिए, लेवल 3 के लिए और लेवल 4 के लिए सबकी सैलरी अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, इसमें सैलरी दोस्तों आपको 21,000 से लेकर 80,000 तक जाएगी। कितना? 21,000 से लेकर 80,000 तक इसका सैलरी है। लेकिन आपको काट कूट कर दोस्तों सैलरी किसी भी तरीका से आपको 30,000 से मिलना चालू होगा। कितना? 30,000 से मिलना चालू होगा। और यह सैलरी आपको 1 लाख तक भी जा सकता है। यह सैलरी अनगिनत है दोस्तों, समय के साथ क्या हो सकता है कोई कहना मुश्किल नहीं है। लेकिन आपका जो सैलरी स्टार्ट होगा वह दोस्तों आपको कितना से स्टार्ट होगा? यह सैलरी आपको यह सैलरी दोस्तों आपको 30,000 से स्टार्ट होने वाला है। और यह दोस्तों आपको 90,000 तक जाने वाला है। ये सैलरी आपको 90,000 तक। आप सोच सकते हैं कि आपका सैलरी कितना होने वाला है? 30,000 से लेकर 90,000 के बीच में आपका सैलरी होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो नेक्स्ट वीडियो डालें आपके लिए जरूर यह वीडियो सबसे जल्दी पहुंचे। और आपके लिए सबसे एक बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर आएंगे हम, जिसमें आपको हम इस एग्ज़ाम के लिए फ्री टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, लगभग प्रत्येक 2 दिन पर 3 दिन पर आपको फ्री टेस्ट मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो हम टेस्ट करवाएंगे जो PDF के माध्यम से वो सबसे पहले आप तक मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, अपना तैयारी इतना लगन से कीजिए कि बिहार में तहलका मचा दिए। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।